भारतीय धुरंधर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं भारत के वीर जवानों, खुफिया एजेंट्स और साहसी ऑपरेशंस की सच्ची कहानियां। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। 26/11 मुंबई पर हुए हमले, एक ऐसा जख्म जो आज भी हम सबके दिलों में ताज़ा है। लेकिन क्या होगा अगर ये पता चले कि इस हमले की बारीक से बारीक प्लानिंग करने वाला मास्टरमाइंड एक अमेरिकी नागरिक था। तो चलिए आज परत दर परत खोलते हैं 26/11 के उस अमेरिकी धुरंधर की कहानी, जिसे खुफिया एजेंसियों ने एक शानदार जाल में फंसाया था। तो कहानी की शुरुआत होती है सीधे एक्शन के बीच से। एक अदृश्य जाल जो बुना जा चुका था और शिकार को इसकी जरा भी भनक नहीं थी। बात है अक्टूबर 2009 की। जगह है शिकागो का ओहेर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर हर तरफ लोगों की भीड़ थी। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में गुम था। उसी भीड़ में एक शख्स अपनी पाकिस्तान की फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। देखने में तो वो आम सा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास था। दोनों आंखों का रंग अलग अलग था। एक छोटी सी बात, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली थी। वो इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि FBI और हमारी अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट्स की एक टीम सादे कपड़ों में उसी पर नजर रखी हुई थी। एक ऐसा जाल जो धीरे धीरे कसता जा रहा था और उसे इसका एहसास तक नहीं था। और फिर जैसे ही वो अपने गेट की तरफ बढ़ा, उसे घेर लिया गया। सवाल ये था कि आखिर ये शख्स था कौन और क्यों इस आम से दिखने वाले अमेरिकी को पकड़ना इतना ज्यादा जरूरी था कि दुनिया की दो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां एक साथ काम कर रही थी। इस सवाल का जवाब छिपा है 26/11 हमलों के ठीक बाद के उन दिनों में, जब भारतीय खुफिया एजेंसियां मुंबई की सड़कों पर एक भूत को ढूंढ रही थीं। जब जांच एजेंसियों ने ताज होटल जैसी जगहों का मुआयना किया तो एक बात ने उन्हें चौंका दिया। आतंकियों को हर कोने, हर गलियारे की इतनी सटीक जानकारी थी जो लगभग नामुमकिन लगती थी। ये साफ था कि किसी ने महीनों तक जमीन पर उतरकर एक एक चीज की रेकी की थी, एक एक टारगेट को अंदर से जाकर देखा था। तो एजेंसीज को ये समझने में देर नहीं लगी कि जो 10 आतंकी पकड़े या मारे गए वो तो सिर्फ मोहरे थे, प्यादे थे। असली खिलाड़ी वो घोस्ट कोई और था। कोई जो एक आम टूरिस्ट बनकर मुंबई की सड़कों पर घूमा, वीडियोस बनाए और हमलों का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके चला गया। अब मिशन एक ही था, इसी भूत को ढूंढना। देखिए, खुफियागिरी की दुनिया का एक उसूल है, हर कोई अपने पीछे एक डिजिटल निशान छोड़ जाता है, चाहे वो कितना ही चालाक क्यों न हो। अब रॉ और IB के एनालिस्ट्स ने इसी डिजिटल फुटप्रिंट को खोजना शुरू किया। हजारों विदेशी टूरिस्ट्स का डेटा, होटलों के रिकॉर्ड्स, फ्लाइट की लिस्ट, सब कुछ खंगाला गया। महीनों की इस डेटा माइनिंग के बाद एक पैटर्न नजर आया। एक अमेरिकन नागरिक जो 2006 से 2008 के बीच कई बार मुंबई आया था और खास तौर पर ताज होटल में रुका भी था। इस शख्स का पेशा था इमिग्रेशन कंसल्टेंट और इसका नाम था डेविड कोलमैन हेडली। अचानक पूरी जांच का फोकस बस इसी एक नाम पर आकर टिक गया। भारतीय एजेंसियों ने फौरन ये नाम अपने अमेरिकी साथियों के साथ शेयर किया और जैसे ही हेडली की फाइल खुली, एक ऐसा चौंकाने वाला सच सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डेविड कोलमैन हेडली, ये तो बस एक मुखौटा था। उसका असली नाम था दाऊद गिलानी, एक पाकिस्तानी अमेरिकन जिसे 2006 में अपना नाम बदलने की इजाज़त मिली थी। क्यों? ताकि एक अमेरिकन पासपोर्ट के साथ वो भारत में आसानी से आ जा सके बिना किसी की नज़र में आए। वो कोई टूरिस्ट नहीं था, वो लश्कर-ए-तैयबा और ISI का एक ट्रेंड एजेंट था। इस खुलासे के बाद तो पूरा खेल ही पलट गया। अब ये सिर्फ 26/11 की जांच नहीं रह गई थी, अब ये एक एक्टिव ऑपरेशन था, एक बड़े खतरे को होने से पहले रोकने का। हेडली को पकड़ना था, लेकिन बहुत चुपके से। FBI ने हेडली पर 24/47 निगरानी शुरू कर दी। उसकी हर कॉल, हर ईमेल को ट्रैक किया जाने लगा। और तभी एक बातचीत में एक कोड वर्ड सुनाई दिया, मिकी माउस प्रोजेक्ट। ये क्या था? ये डेनमार्क के एक अखबार पर 26/11 स्टाइल में हमला करने का प्लान था। हेडली अब अगला हमला प्लान कर रहा था। लेकिन इस बार एजेंसियां उससे एक कदम आगे थीं। उन्हें पता था कि वो अपने आकाओं से मिलने पाकिस्तान जाने वाला है। बस यही तो मौका था। जैसे ही 3 अक्टूबर 2009 को वो शिकागो एयरपोर्ट पहुंचा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हेडली की गिरफ्तारी सिर्फ एक आतंकी को पकड़ना नहीं था। जब उसने बोलना शुरू किया तो 26/11 की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। उसने ISI और लश्कर-ए-तैयबा के बीच के सीधे कनेक्शन को दुनिया के सामने लाकर रख दिया।
तो इस एक गिरफ्तारी से क्या हासिल हुआ? पहली बात, डेनमार्क में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। दूसरी, 26/11 में आईएसआई का हाथ होने का एक पुख्ता सबूत मिला। तीसरी, इसने भारत और अमेरिका के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग की ताकत को दिखाया। और सबसे जरूरी बात, इसने ये साबित किया कि आज की जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि डेटा और सर्विलेंस से भी लड़ी जाती है। ये ऑपरेशन हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या जासूसों की ये खामोश जंग, जो डेटा और सर्विलांस जैसे हथियारों से लड़ी जाती है, ही आने वाले वक्त की जंगों का भविष्य है? एक ऐसा सवाल जो शायद आने वाले वक्त में दुनिया की तस्वीर तय करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही भारतीय धुरंधरों के साहसिक कारनामों को देखना और सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारतीय धुरंधर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।